प्लानिंग ये है कि मुंबई का भाईजान और अंडरवर्ल्ड का जो राज चल रहा था इतने वर्षों से अबाध अनवरत, उसे कानून नहीं तोड़ सकता, कानून नहीं मिटा सकता, उसे कानून के घेरे में लाया नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ी साफगोई से वो लोग ये धंधा करते हैं, सबूत नहीं छोड़ते हैं। सुशांत और दिशा की मौत कैसे हुई, उसमें बांद्रा के कौन लोग हैं, सबको इल्म है, लेकिन जब आप अदालत में जाएंगे तो संभवतः केस बहुत मजबूत नहीं हो पाएगा। तो कोई ये जान रहा है, वो कौन है? वो भगवान शिव हो सकते हैं। भगवान शिव इस बात को जान रहे हैं कि अदालती कार्रवाई से इनका सफाया नामुमकिन है, तो इसे लोहे से ही काटना पड़ेगा, इस लोहे को लोहे की ही काट देनी पड़ेगी। तो लोहे को तैयार किया गया, लोहे तैयार हो गए, साबरमती जेल पहुंच गए। अब लीजिए साहब, दिल्ली से साबरमती जेल पहुंच गए। अब साबरमती जेल से सारा ऑपरेशन चल रहा है। चुनाव लड़ने का ऑफर है, कानून से हम जीत नहीं सकते, कानून से इन माफियाओं के खिलाफ कितनी भी लड़ाई लड़ने हम लड़ नहीं सकते। ये उधर भी महंगे महंगे वकील खड़ा कर देते हैं, इधर भी महंगे महंगे वकील खड़ा करना कहां से हम खड़ा कर पाएंगे, और महंगे वकील जाते हैं, ये सेटिंग गेटिंग कर लेते हैं, सब कुछ छूट जाता है। तो ये जो रीढ़ है ना, उस पर अटैक किया जा रहा है, माफियाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, उसकी प्लानिंग चल रही है। बाप बेटे तो अब छोटा प्यादा लग रहे हैं। जो बाप बेटे की बात मैं करता हूं ना, वो छोटा प्यादा है। जो बड़ा प्यादा है ना इस पूरे प्रकरण का, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का पूरी प्लानिंग हो गई है। और ये कोई एक दो दिन की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग बहुत सोच समझ के की गई है कि 700 शूटर को उतारा जाए। अब लीजिए साहब, 700 शूटर देश भर के घूम रहे हैं, किधर जाओगे? तभी मैंने आपको कहा ना कि कमरे से टॉयलेट जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, इतना खौफ हो गया है भाईजान को। जो भाईजान अभी कड़क अंदाज में बोलते थे, सीना चौड़ा करके चलते थे, अब सीना देखने के लिए लोग तरस रहे हैं उनकी। और वो सीना इसलिए चौड़ा करके चलते थे कि साठगांठ जो पूरे पब्लिक डोमेन में किसी से बात अब छिपी नहीं है, ये किसी से अब छिपी नहीं है कि भाईजान के रिश्ते क्या रहे हैं और किनसे रहे हैं और क्यों ये अकड़ है। पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा तो एक मक्खी भी नहीं मारा है आज तक। हाँ, बस एक ही काम किया कि वो सोए हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दिया। हिरन का शिकार करने के लिए इनकी प्रेमिका कह रही है कि उनको शौक है हंटिंग का। सौमी अली जी कह रही हैं कि मैं जेल जाऊंगी और उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करूंगी, एनालिसिस करके उसको साइकिक शॉक दूंगी, उनका ट्रीटमेंट करूंगी। सौमी अली जी कौन? सौमी अली जी जो 2012 में 2012 से बतौर सौमी अली, इनका रिश्ता सलमान खान से नहीं है। उसके बाद इनके रिश्ते 4 रिश्ते रहे, सौमी अली जी की 4 रिश्ते 12 साल में। और उन्होंने कहा कि मेरे रिश्ते बड़े लंबे लंबे रहे, तो 4 रिश्ते इन्होंने निभा दिए। लंबे रिश्ता का टेन्योर क्या हुआ? 3 साल। हर 3 साल पे दूसरा रिश्ता, हर 3 साल पे दूसरा रिश्ता, हर 3 साल पे दूसरा रिश्ता। मैं इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये उनका अधिकार है, वो किसी से भी रिश्ता रख सकती हैं। लेकिन भारतीय समाज इस तरह से चलता नहीं है कि रिश्ता बदलते जाइए, हर 2 दिन पर नया रिश्ता, हर 2 दिन पर नया रिश्ता, ऐसे चलता नहीं है। तो माननीय सौमी अली जी कह रही हैं कि मैं जाकर के इलाज करूंगी। अब शायद सौमी अली जी को लग रहा होगा कि नहीं, ये मामला साइकोलॉजी का नहीं है, ये साइकियाट्रिस्ट का नहीं है, ना तो ये साइकोलॉजिस्ट का है, ना ये साइकियाट्रिस्ट का है, ये मामला तो क्रिमिनोलॉजी का है। और क्रिमिनोलॉजी का अध्ययन माननीय सौमी अली जी ने किया नहीं। तो मेरी उनको सलाह है माननीय सौमी अली जी को कि क्रिमिनोलॉजी का अध्ययन कर लीजिए, तब शायद आगे आकर के कुछ आपकी बात बने। अब जरा कल्पना कीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई बांद्रा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यह तो बात की बात है।
लेकिन जो महाराष्ट्र और मुंबई की फिजाओं में घूम रहा है, कल्पना कीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई बांद्रा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वो जेल में है। क्या गुजरेगी भाईजानों पर? अरे अगर ये जीत गया तो क्या होगा? हम जाएंगे कहां? बांद्रा का घर छोड़ना पड़ेगा। आज तक जिनको इन्होंने मुंबई छुड़वा दिया, इन्हें भी मुंबई छोड़ना पड़ जाएगा। इन गैंगस्टर ने जिस प्रकार से अच्छे अच्छे एक्टर्स को, अच्छे अच्छे कलाकार को, अच्छे अच्छे संगीतज्ञ को, अच्छे अच्छे सिंगर्स को, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मुंबई छोड़ा दिया, मुफलसी में जीने पर मजबूर कर दिया, तहस नहस कर दिया। जिसको चाहा उसकी फिल्म रिलीज हुई, जिसको चाहा उसकी फिल्म को नस्त नाबूद किया। आज उन माफियाओं की घिग्घी बंद गई है कि मुझे कहीं घर छोड़ना ना पड़े। और जिस दिन लॉरेंस मुंबई के बांद्रा सीट पर लॉरेंस का नॉमिनेशन फाइल हुआ, उस दिन से काउंटडाउन समझ लीजिए आप। ये खौफ है लॉरेंस बिश्नोई का। युवाओं के रिएक्शंस लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, देश भर में युवाओं के रिएक्शंस सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल रहा है, आग की तरह। सारे के सारे युवा बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हमारे आइकॉन हो गए हैं। कल्पना कर सकते हैं? तो ये प्रकृति बदला नहीं ले रही है तो और क्या कर रही है? आप ही बताइए। जहां कानून अपना काम ना करे, जहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम ना करे, जहां माफिया का राज बदस्तूर वर्षों से जारी रहे, वहां क्या होगा? मैंने कल भी आपको जिक्र किया था, याद कीजिए, नागपुर की वो घटना। नागपुर में एक अपराधी को सैकड़ों महिलाओं की भीड़ ने कोर्ट परिसर में हत्या कर दिया सैकड़ों महिलाओं की भीड़ ने, और कुछ नहीं हुआ। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को भी सजा नहीं मिली। कोर्ट परिसर में, अदालत में। आप कल्पना कीजिए, अदालत परिसर में, नागपुर के अदालत परिसर में यह हत्या क्यों हुई? इसलिए कि महिलाओं को न्याय पर से भरोसा उठ गया था। इसीलिए आज लॉरेंस बिश्नोई इस देश के आइकॉन बन रहे हैं, क्योंकि इस देश के युवाओं को न्याय पर से भरोसा उठता हुआ दिख रहा है। इस देश के राजनीतिज्ञों पर से भरोसा उठता हुआ दिख रहा है। और मैंने कहा था एसएसआर वॉरियर को, हौसला रखो। प्रभु जब चमत्कार करते हैं ना, तो कई बार चोट भी नहीं होती है। जब हथौड़ा पड़ता है तो चोट भी नहीं लगती है, एहसास भी नहीं होता है। और कई बार तो इतनी शोर मचते हैं कि पूरी दुनिया देखती है, और पूरी दुनिया देख रही है। अभी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से गुंजायमान है पूरा महाराष्ट्र और पूरा मुंबई, और बांद्रा सीट पे तो लोगों की परेशानी बढ़ गई है कि अरे बाबा, अगर लॉरेंस यहां आ गया तो हम क्या करेंगे? अब जो वोट देंगे वो तो बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं देंगे वो खौफ में। क्योंकि जब खौफ का ही वातावरण चल रहा है इतने दिन से, जब नंगा नाच हो रहा था, तो किसी ने चुनौती दे दी। अब शेर के सामने एक दूसरा सवा शेर आके खड़ा हो गया है, तो घिघी बंद रही है। सुनील शुक्ला कह रहे हैं भगत सिंह। मैं कल एक रॉ ऑफिसर की बातचीत देख रहा था, उसमें रॉ ऑफिसर कह रहे हैं 7,000 शूटर। अच्छा, शिवराज जी का कहना है 700 शूटर नहीं, 7,000 शूटर हैं। लॉरेंस जिंदाबाद। ये देखिए, फर्स्ट हैंड रिएक्शन देखते जाइए। लॉरेंस जिंदाबाद, लॉरेंस भैया जिंदाबाद। यूके 07 फॉक्स से आ रहा है। डायमंड कट्स डायमंड, हरबीर सिंह, डायमंड कट्स डायमंड। अब मैं, चलिए अब फर्स्ट हैंड लेने ही लगते हैं। आपकी प्रतिक्रिया। फर्स्ट हैंड सर्वे, फर्स्ट हैंड क्यूआई नेटवर्क का सर्वे, लॉरेंस चुनाव जीतेगा, लॉरेंस को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? कालांतर में इंजीनियर राशिद लड़े, अमृतपाल जी लड़े। अब देखते जाइए साहब। लॉरेंस जिंदाबाद सरजीत सिंह, हरबीर सिंह, कुमदनी
पांडा लुक योरसेल्फ एंड थिंक। ये कौन कह रहे हैं? लॉरेंस जिंदाबाद। धन्य हो लॉरेंस। ऋषिकेश शर्मा कह रहे हैं धन्य